जब रात गहराती है और चारों दिशाओं में अंधेरा छा जाता है, तब हमारी रसोई में रखी एक साधारण सी डिब्बी ब्रह्मांड के सबसे गहन रहस्यों की कुंजी बन सकती है। उस डिब्बी के भीतर छिपे हैं कुछ छोटे गहरे रंग के दाने, लौंग। सोचिए जरा, एक ऐसा मसाला जो देखने में अत्यंत सामान्य प्रतीत होता है, पर जिसकी तीव्र सुगंध पूरे वातावरण को बदल देने की शक्ति रखती है। क्या यह सिर्फ स्वाद का जादू है या इसके पीछे कोई गहरी अनदेखी शक्ति समाई है? गूढ़ दर्शन की साधिका हेलेना ब्लावत्स्की ने एक बार लिखा था, प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में एक राज सोया हुआ होता है। जो साधक उस रहस्य को जागृत करना सीख लेता है, वही अपने अंदर के छिपे हुए द्वारों को खोल पाता है। ब्लावत्स्की का मानना था कि लौंग केवल एक मसाला नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी चिंगारी है जो साधक के भीतर सुप्त अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको उसी छिपे हुए रहस्य से अवगत कराएंगे। जानेंगे क्यों प्राचीन सभ्यताएं लौंग का प्रयोग केवल भोजन पकाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को जागृत करने की विधियों में भी करती थी। क्यों गुप्त साधक ये मानते थे कि यदि 2 लौंग सही समय और सही विधि से ग्रहण की जाए तो वे आपकी जीवन ऊर्जा को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। और कैसे ब्लावत्स्की की शिक्षाओं में लौंग का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांडीय स्पंदनों से भी जोड़ा गया है। ये केवल एक मसाले की कहानी नहीं है, ये उस अदृश्य ताने बाने की गाथा है जिसमें संपूर्ण सृष्टि गुंथी हुई है। और लौंग उस ताने बाने की एक छोटी परंतु अत्यंत शक्तिशाली कड़ी है। तो आइए इस रहस्य के पर्दों को हटाते हैं और उस अद्भुत संसार में प्रवेश करते हैं, जहां आपकी रसोई का एक मामूली सा मसाला आपको आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जा सकता है। प्राचीन काल से ही लौंग को केवल मसाले के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी औषधि और आध्यात्मिक कवच के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। यदि हम भारतीय परंपराओं की बात करें तो आयुर्वेद में लौंग को कृष्ण अगंधा कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है वह जो अपनी सुगंध से अंधकार को भी भेद दे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लौंग को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। अग्नि जो ऊर्जा, रूपांतरण और हमारे भीतर सोई हुई शक्ति के जागरण का प्रतीक है। ये वही आंतरिक शक्ति है जो हमारे भोजन को पचाती है, हमारी कोशिकाओं को जीवन देती है और साधना में हमारे ध्यान को प्रज्वलित करती है। पर यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। लौंग का उल्लेख चीन की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में भी मिलता है। वहां के शाही दरबार में जब कोई दरबारी सम्राट के समक्ष प्रस्तुत होता था तो उसे पहले अपने मुंह में लौंग चबानी पड़ती थी। यह केवल सांसों को ताजा करने के लिए नहीं था, बल्कि यह माना जाता था कि लौंग की ऊर्जा व्यक्ति की वाणी को शुद्ध करती है और किसी भी नकारात्मकता को सम्राट तक पहुंचने से रोकती है। अब जरा पश्चिमी गूढ़ परंपराओं पर एक नजर डालें। मध्यकालीन यूरोप में लौंग को सुरक्षा और आकर्षण दोनों का प्रतीक माना जाता था। साधक अपनी गर्दन में एक छोटी थैली में लौंग रखकर घूमते थे, ये विश्वास करते हुए कि ये उन्हें बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाएगी। वहीं कुछ परंपराओं में लौंग को अग्नि में अर्पित करके प्रार्थनाएं की जाती थी ताकि उनकी इच्छाएं पूर्ण हो सके। यहीं से हमें हेलेना ब्लावत्स्की की शिक्षाओं की ओर बढ़ना होता है। ब्लावत्स्की ने कहा था कि लौंग में एलिमेंटल फायर यानी मौलिक अग्नि समाहित है। इसका तात्पर्य यह है कि लौंग केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी एक उपचार है। जब लौंग को जलाया जाता है तो उसकी सुगंध और धुआं एक ऐसा वातावरण रचते हैं जो साधक के चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा परत का निर्माण करता है। ये परत केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि साधक की चेतना को उच्चतर आयामों से भी जोड़ती है। ब्लावत्स्की ने यह भी बताया कि लौंग का संबंध सौरमंडल की ऊर्जाओं से है। उनकी मान्यता थी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का एक विशेष स्पंदनात्मक की होता है। लौंग का की अग्नि और वायु दोनों तत्वों से सामंजस्य बिठाता है। यही कारण है कि लौंग की खुशबू तुरंत मन को जागृत और सतर्क बना देती है। भारतीय तांत्रिक परंपराओं में भी लौंग का विशेष महत्व है।
माना जाता है कि यदि साधक अपने ध्यान के दौरान लौंग को जलाए या चबाए तो उसकी कुंडलिनी शक्ति अधिक तीव्रता से जागृत होने लगती है, क्योंकि लौंग न केवल शरीर को उष्णता प्रदान करती है बल्कि मस्तिष्क के भीतर सोई हुई पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, उस पर भी एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। तो देखिए, एक ही छोटी सी लौंग भारत से लेकर चीन और यूरोप तक हर जगह केवल स्वाद नहीं बल्कि रहस्य, शक्ति और साधना से जुड़ी रही है। यही कारण है कि जब ब्लावत्स्की ने लौंग को छिपी हुई ऊर्जा विधि से जोड़ा तो यह कोई बिल्कुल नया विचार नहीं था, बल्कि हजारों साल पुरानी गूढ़ परंपराओं की ही एक प्रतिध्वनि थी। अब प्रश्न यह है कि यह शक्ति वास्तव में कार्य कैसे करती है? लौंग का वो गुप्त तंत्र क्या है जो हमारे शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है? लौंग की छिपी हुई शक्ति को समझने के लिए हमें पहले उसके भीतर मौजूद ऊर्जा तत्वों को पहचानना होगा। यह कोई सामान्य मसाला नहीं है, यह दरअसल एक सूक्ष्म ऊर्जा बैटरी के समान है। जब आप लौंग को हाथ में लेते हैं और उसकी सुगंध को गहराई से अनुभव करते हैं तो आप पाएंगे कि यह तुरंत मन को सतर्क और जागरूक बना देती है। आयुर्वेद इसे दीपन और पाचन कहता है, अर्थात ये शरीर की निष्क्रिय अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। लेकिन गूढ़ साधना में इसका अर्थ और भी गहरा है। ब्लावत्स्की के अनुसार लौंग में मौलिक अग्नि समाहित है। इसका अर्थ यह है कि लौंग की ऊर्जा मनुष्य के भीतर सुप्त जीवन शक्ति को जगाने का एक माध्यम बन सकती है। इसे इस प्रकार समझिए, हमारा शरीर एक मंदिर के समान है जिसमें कई द्वार बंद है। ये द्वार हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा और हमारे अनुभवों को नियंत्रित करते हैं। लौंग इन द्वारों पर दस्तक देने वाला वो छोटा सा चाबी का गुच्छा है। उदाहरण के लिए, जब आप हर रात 2 लौंग चबाते हैं तो उसका प्रभाव केवल आपके पेट या गले तक सीमित नहीं रहता। दरअसल वो आपके नाड़ी तंत्र में हल्की कंपन लहरें भेजती है। ये कंपन धीरे धीरे आपकी प्राण ऊर्जा को गति प्रदान करता है। इसीलिए प्राचीन साधक इसे केवल भोजन का मसाला नहीं बल्कि ध्यान का ईंधन मानते थे। अब सोचिए, लौंग की तीखी सुगंध और स्वाद क्यों इतने अनूठे हैं? ये स्वाद हमारे मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, पर सूक्ष्म उत्तेजना उत्पन्न करता है। ये वही ग्रंथि है जिसे योग परंपरा में आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो हमारी चेतना सामान्य सोच से ऊपर उठकर गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने लगती है। ब्लावत्स्की ने इसी कारण लौंग को हिडन एनर्जी एक्टिवेटर यानी छिपी ऊर्जा का सक्रियकर्ता कहा था। और इतना ही नहीं, लौंग का संबंध ध्वनि से भी है। यदि आप ध्यान से गौर करें तो जब लौंग को जलाया जाता है तो उसकी सुगंध हवा में एक अदृश्य संगीत का सृजन करती है। यह सुगंध कोई साधारण गंध नहीं बल्कि एक प्रकार की कंपन ध्वनि है। यही कारण है कि कई गुप्त परंपराओं में लौंग को जलाकर मंत्रोच्चारण किया जाता था। साधक मानते थे कि इससे मंत्र की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लौंग हवा में वो अदृश्य कंपन पैदा करती है जो शब्दों को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। तो लौंग का पहला रहस्य यही है, ये केवल शरीर को गर्म नहीं करती बल्कि चेतना को जगाती है, आज्ञा चक्र को हल्का स्पर्श देती है और वातावरण को शुद्ध कंपनों से भर देती है। लौंग की रहस्यमयी शक्ति का दूसरा पहलू और भी अद्भुत है। जहां पहला पहलू हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने से संबंधित है, वही दूसरा पहलू हमें बाहरी अदृश्य शक्तियों से जोड़ता है। प्राचीन तांत्रिक और गूढ़ साधक ये मानते थे कि लौंग केवल शरीर और मन की औषधि नहीं बल्कि ये एक प्रकार का ऊर्जा द्वार है। जब कोई साधक लौंग का प्रयोग सही विधि से करता है, चाहे उसे जलाकर, चबाकर या किसी मंत्र साधना के साथ, तो वो लौंग से उत्पन्न सूक्ष्म कंपन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। इसे समझने के लिए एक उपमा लीजिए। सोचिए, आपका मन एक रेडियो है। साधारण अवस्था में वो केवल रोजमर्रा की शोरगुल वाली तरंगों को पकड़ता है, लेकिन जैसे ही आप लौंग का प्रयोग करते हैं, ये रेडियो अचानक ऊंची
और स्पष्ट तरंगों से जुड़ने लगता है। यानी लौंग आपके मन के रेडियो को फाइन ट्यून कर देती है। ब्लावत्स्की ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में संकेत दिया था कि लौंग जैसी वस्तुएं ब्रह्मांड के हिडन करंट यानी छिपे हुए प्रवाह को सक्रिय करती है। इसका मतलब यह है कि लौंग केवल आपकी इंद्रियों को नहीं बल्कि आपके चारों ओर फैले हुए आभा मंडल यानी ओरा को भी प्रभावित करती है। जब लौंग की ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश करती है तो ये उसे एक सुरक्षात्मक परत से ढक देती है। इसीलिए मध्ययुगीन यूरोप में लोग मानते थे कि गले में लौंग रखकर चलने से बुरी आत्माएं और काली नजर दूर रहती है। भारत की परंपराओं में भी यही विश्वास मिलता है। यहां कहा जाता था कि अगर घर में लगातार अशांति हो, झगड़े हो या नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो दीपक में घी के साथ लौंग जलानी चाहिए। इसकी सुगंध और धुआं नकारात्मक कंपनों को भगा देता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दरअसल यह धुआं केवल हवा को नहीं बदलता बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर उस स्थान को रिसेट कर देता है। लेकिन सबसे गहरा रहस्य यह है, लौंग केवल रक्षा नहीं करती, ये संवाद भी करवाती है। कई साधक मानते थे कि लौंग का प्रयोग करके वे अपने उच्चतर मार्गदर्शकों या आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ सकते हैं। ब्लावत्स्की ने इसे साइकिक ब्रिज यानी मानसिक सेतु कहा था। मतलब लौंग वह पुल है जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच खड़ा होता है। तो जब आप लौंग का सही उपयोग करते हैं तो 3 स्तरों पर प्रभाव होता है। पहला, शरीर पर। यह आपको ऊर्जा, बेहतर पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। दूसरा, मन पर। यह आपके ध्यान को गहरा करती है और आपकी तीसरी आंख को हल्का सक्रिय करती है। तीसरा, आत्मा पर। यह आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और उच्चतर ऊर्जा से जोड़ती है। यही कारण है कि लौंग को छोटा मसाला, बड़ी कुंजी कहा जाता है, क्योंकि यह सचमुच एक चाबी की तरह है जो आपके भीतर और बाहर दोनों जगतों के द्वार खोल सकती है। लेकिन अब सवाल यह है, एक साधारण व्यक्ति इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? क्या सिर्फ खाने में लौंग डाल देना ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई और गहरी विधि छुपी है? अब तक हमने जाना कि लौंग केवल एक मसाला नहीं बल्कि रहस्यमयी ऊर्जा की एक चाबी है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे समाहित करें? कैसे एक साधारण लौंग हमारी साधना, हमारी सेहत और हमारे वातावरण को रूपांतरित कर सकती है? आइए इस रहस्यमयी विधि को चरण दर चरण समझते हैं। पहला तरीका, लौंग और ध्यान। हर रात सोने से पहले एक शांत स्थान पर बैठ जाइए। अपनी हथेली में 2 लौंग रखिए। आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांसें लें। अब कल्पना कीजिए कि लौंग से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है जो आपकी हथेलियों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। यह अभ्यास आपका मन शांत करेगा और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे मिटा देगा। दूसरा तरीका, लौंग का रक्षण कवच। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ गई है तो घी या तिल के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाइए। यह केवल एक पुरानी परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। लौंग का जलना वातावरण में एक कंपन संबंधी परिवर्तन लाता है। अचानक से मन हल्का होने लगेगा और घर का माहौल सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। तीसरा तरीका, लौंग और स्वास्थ्य। अगर आप बार बार थकान, कमजोरी या सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं तो हर रात सोने से पहले 2 लौंग हल्के गर्म दूध के साथ सेवन करें। यह केवल एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की एक गूढ़ तकनीक है। चौथा तरीका, लौंग और सपनों का रहस्य। कहा जाता है कि यदि कोई साधक सोने से पहले तकिए के नीचे एक लौंग रखता है तो उसके सपने सिर्फ यादगार ही नहीं बल्कि रहस्यमयी संदेशों से भी भरे होते हैं। प्राचीन गुप्त परंपराएं मानती थी कि यह अभ्यास अवचेतन मन के द्वार खोल देता है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण संकेत, चेतावनी या मार्गदर्शन मिल सकता है। पांचवा तरीका, लौंग और मंत्र शक्ति। यदि आप मंत्र जाप करते हैं
तो हर जाप से पहले एक लौंग को हल्के से हाथ में पकड़कर मंत्र का संकल्प लें। लौंग उस संकल्प को ऊर्जा प्रदान करती है और आपकी प्रार्थना को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। यही कारण है कि कई साधक इसे एनर्जी बैटरी भी कहते हैं। लेकिन यहां एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। लौंग का प्रयोग हमेशा संयम से करना चाहिए। ज्यादा लौंग का सेवन शरीर में गर्मी और असंतुलन ला सकता है, और यदि आप आध्यात्मिक विधियों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसे कभी भी खिलवाड़ या केवल जिज्ञासा के तौर पर न करें। इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ अपनाएं। याद रखिए, लौंग भले ही छोटी है पर इसका रहस्य बहुत गहरा है। अगर आप इसे समझदारी से अपनाते हैं तो ये आपकी साधना, सेहत और जीवन तीनों को उच्च स्तर पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारी रसोई में रखी एक साधारण सी लौंग अपने भीतर गहरे रहस्य छुपाए हुए है। ये केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को प्रभावित करता है। हमने जाना कि लौंग प्राचीन काल से ही साधकों और विद्वानों के लिए एक गुप्त औषधि रही है। हेलेना ब्लावत्स्की जैसी महान रहस्यवादी ने भी इसे ऊर्जा के अदृश्य द्वार खोलने वाली कुंजी कहा। चाहे ध्यान की गहराई हो, नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा हो या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना हो, लौंग हर स्तर पर एक छिपा हुआ वरदान है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लौंग हमें एक बड़ा संदेश देती है। सत्य हमेशा बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। जिस तरह एक छोटी सी लौंग के अंदर अनंत गुण और रहस्य भरे हुए हैं, उसी तरह हमारे भीतर भी अपार ऊर्जा, शांति और शक्ति छिपी है। बस हमें उसे पहचानना और जगाना है। इसीलिए अगली बार जब आप अपनी चाय या भोजन में लौंग डालें तो सिर्फ इसे मसाला मत समझिए। इसे एक ऊर्जा बीज की तरह देखिए, एक ऐसी कुंजी जो अगर श्रद्धा और समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, आज का रहस्य यही समाप्त होता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी इस छोटे से मसाले की गहराई को महसूस करना चाहेंगे? क्या आप भी तैयार हैं अपने जीवन में लौंग की रहस्यमयी ऊर्जा विधि को अपनाने के लिए? अगर हां, तो इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए और खुद अंतर महसूस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार भी हम आपके लिए ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों को लेकर आ सके। याद रखिए, रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, और लौंग उस रहस्य की एक चाबी है। धन्यवाद।